अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रिय शिष्यों, मेरे देशवासियों, आज हमारे देश में एक बहस देशभक्ति पर छिड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं देश खतरे में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस समय देश कैसे खतरे में है। अगर हमारी ज्योग्राफिकल, हमारी भौगोलिक परिस्थितियों का, हमारी सीमाओं का आकलन किया जाए तो 1947 15 अगस्त के बाद मैं देख पा रहा हूं कि सबसे ज़्यादा आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। आज पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की घुसपैठ नहीं हो रही है। आज कश्मीर में हमारी फौज के ऊपर पत्थर नहीं फेंके जा रहे हैं। याद है वो जमाना, हमारी फौज के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। आज किसी में हिम्मत नहीं है कि हमारी सेना के ऊपर एक कंकड़ी भी फेंक दे। अरे मेरे देशवासियों, सोचो, यदि आप विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं, जरूर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करो। मतभेद हमारे होने चाहिए, परंतु देश के ऊपर हमारे मनभेद नहीं होने चाहिए। मनभेद नहीं होने चाहिए। देश सर्वोपरि है। कंट्री इज एबव ऑल। 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, आंदोलन जारी था। वीर सावरकर इंग्लैंड में बैठे हुए थे। वह एक पत्रिका के लिए काम किया करते थे। एक अंग्रेजी अखबार में लेख छपा था, इंडिया विल पेरिश सून। इंडिया विल पेरिश सून। वीर सावरकर ने वह स्टेटमेंट सुना, अपनी पत्रिका के लिए अगले दिन लेख लिखा, इंडिया विल नॉट पेरिश, इंडिया विल नॉट पेरिश सो लॉन्ग as the Ramayana is read and the Ganga flows। ध्यान से सुने स्टेटमेंट को, वीर सावरकर का है। कितना देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर भरा हुआ था। उनके बारे में लोग क्या क्या कमेंट करते हैं, उनको पढ़ो तो। उन्होंने कहा था, इंडिया विल नॉट पेरिश सो लॉन्ग as the Ramayana is read and the Ganga flows। वीर सावरकर। एक दो उदाहरण नहीं है। लंका युद्ध में रावण का वध चैत शुक्ल चतुर्दशी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा किया जाता है। चैत की पूर्णमासी को उसका दाह संस्कार विभीषण के द्वारा किया जाता है। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को युद्ध बंद रहता है, विभीषण शोक करते हैं। द्वितीया के लिए विभीषण सिंहासनारूढ़ होना चाहते हैं, राम को इनवाइट करते हैं कि आप लंका चले। देशभक्ति का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। लक्ष्मण ने कहा, भैया राम, लंका युद्ध हमने फतेह कर लिया, क्यों ना हम ऐसा करें, अयोध्या की गद्दी पर भरत भैया बैठे हुए हैं, अर्थात बैठे, आपकी खड़ाऊ रखी हुई हैं, लंका की गद्दी को आप संभालें। जस्ट इमेजिन, अगर आज की भावनाएं होती, जो देश जो जीत लेता है वो उस पर कब्जा कर लेता है। परंतु भारत का, भारत के निवासियों का, भारत के पूर्वजों का, हमारे कितना हमें रौंदा गया। जो जितना भाग जिसने जीत लिया उस पर कब्जा कर लिया, हमारे मंदिर तोड़े गए,
हमें पददलित कर दिया गया, पराजित ही नहीं किया गया। जब लक्ष्मण ने इतना कहा कि लंका की गद्दी पर आप बैठे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्टेटमेंट आया, कथन आया। उन्होंने कहा कि भैया लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रुचते। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जस्ट इमेजिन, कितनी भावनाएं भरी हुई थी, कितना देशभक्ति का पैगाम देना चाहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भैया लक्ष्मण को ही नहीं, पूरे देशवासियों के लिए, कि ये सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मुझे अपने अयोध्या की याद आ रही है, मुझे अपने अवध की याद आ रही है, मुझे अपनी माँ कौशल्या की याद आ रही है, मुझे कैकेयी की याद आ रही है, मुझे माँ सुमित्रा की याद आ रही है। जस्ट इमेजिन, जननी जन्म भूमश्च, जो मदर है, जो मातृभूमि है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। आज के मेरे सभी धर्म के मानने वालों जो भारत में निवास करते हो, मेरा पैगाम यही है, भारत सर्वोपरि होना चाहिए। हमारी इंडिया की सुरक्षा के लिए, हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए हमें दूसरों की तरफ मुंह नहीं ताकना चाहिए। हमारी फौजें इतनी सक्षम हैं, देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर भरा हुआ है, हमारे अंदर भी ये देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।